इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं उपाध्याय श्री उर्जयंत सागर जी, चातुर्मास व्यवस्था समिति 2023। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। वात्सल्य रत्नाकर परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज के अंतिम दीक्षित शिष्य परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 उर्जयंत सागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में 22 एवं 23 अगस्त 2023 को श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव एवं दीक्षा समारोह आयोजित किया गया। राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर की धर्मधरा आमेर के खादी घर स्थित श्री 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 1008 संकट हरण पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर पार्श्वनाथ धाम में आयोजित हुए इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में श्रावक श्राविकाओं ने मांगलिक क्रियाओं में सहभागी बन भरपूर पुण्य लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, हम भी दर्शन लाभ लेते हैं इस कार्यक्रम के मनमोहक दृश्यों का। राजस्थान राज्य के प्रसिद्ध शहर जयपुर की धर्मधरा आमेर स्थित श्री 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 1008 संकट हरण पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 22 एवं 23 अगस्त 2023 को वात्सल्य रत्नाकर परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज के अंतिम दीक्षित शिष्य परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 उर्जयंत सागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक महोत्सव एवं दीक्षा समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस समारोह के प्रथम दिन यानी 22 अगस्त की मांगलिक गतिविधियों का शुभारंभ प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुआ। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमद पार्श्वनाथ तीर्थंकराय, श्री विमलनाथ तीर्थंकराय, अनंतनाथ तीर्थंकराय, धर्मनाथ तीर्थंकराय, शांतिनाथ तीर्थंकराय। अभिषेक एवं शांति धारा के बाद विधानाचार्य जी के निर्देशन में दीक्षार्थी ब्रह्मचारी राजकुमार जी जैन को परिजनों ने हल्दी लगाकर आशीष प्राप्त किया, तो वहीं परिवार के अन्य सदस्यों ने संगीतबद्ध वातावरण में झूमते थिरकते हुए खुशियां मनाई। अगले क्रम में दीक्षार्थी के साथ साथ उनके परिजनों ने मंडल जी पर मंगल कलश स्थापित कर अखंड दीप प्रज्वलित किया। श्रावण मासे शुक्ल पक्षे सप्तम्यायां मंगलवासरे परम पूज्य उपाध्याय उर्जयंत सागर जी महाराज सत्सानिध्य श्री राजकुमार भगवालस्य दीक्षा दिवस दीक्षा महोत्सव अवसरे दीप प्रज्वलन के उपरांत श्रावक श्राविकाओं ने श्रद्धा भाव से मंडल जी पर अर्घ्य एवं श्रीफल समर्पित कर मंगल दीपों से आरती उतारी। तदुपरांत श्रद्धालुओं ने प्रभु भक्ति में लीन होकर अपने भाव प्रकट किए। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में दीक्षार्थी ब्रह्मचारी राजकुमार जी जैन की मेहंदी की रस्म को संपन्न किया गया। मेरे
संध्या काल में दीक्षार्थी ब्रह्मचारी राजकुमार जी जैन को रथ में बैठाकर सावला जी मंदिर से समारोह स्थल तक भव्य बिनौली यात्रा निकाली गई। बिनौली यात्रा के समारोह स्थल पहुंचने के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने मेवा, मिष्ठान एवं फलादि से दीक्षार्थी की गोद भरकर आशीर्वाद प्राप्त किया। अगले दिन यानी 23 अगस्त को सौभाग्यशाली श्रावकों ने मंत्रोच्चारण के मध्य प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा कर सुख, शांति एवं समृद्धि के लिए मंगल भावना भाई। दुरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण विधूसराग्रिम प्रस्वेद ताप मलमो तमपि प्रकृष्टे भक्त्या जलिर्जिनपतिं बहुधा विसिंचे। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजबैल शौर्यवीर्य शांतिम कुरु कुरु सर्वजनानंदनम कुरु कुरु सर्वभ्यानंदनम कुरु कुरु गोकुलानंदनम कुरु कुरु ग्राम नगर खेट गर्भट पत्र दोण सर्वानंदनम कुरु कुरु देशानंदनम कुरु कुरु आनंदनम कुरु कुरु दुखम आनंद शांतिधारा के बाद पुण्य प्रतापी जिनेन्द्र भक्तों ने 23वें तीर्थंकर श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष कल्याणक के अवसर पर निर्वाण लाडू अर्पित कर अपने शुभ कर्मों में वृद्धि की। चरम तीर्थंकर चरम शरीर पावापुरी स्वामी महावीर शिखर समेत जिनेश्वर बीस भाव सहित वंदो निषदीश वरदत्त रायर इंद्र मुनीन्द्र सायर दत्त आदि गुण वृंद नगर तार वर मुनि उठ कौड़ी बंदों भाव सहित कर जो ख्यात कौड़ी 72 अरु 107 शंभु प्रद्युम्न कुमार द्वे भाई। अगली कड़ी में विशिष्ट जनों ने प्रभु एवं गुरुवर के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त किया, तो वहीं पुण्यवान श्राविकाओं ने चौक पुराई की क्रियाएं कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। कल के सामने आ मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा। चौक पुराई की क्रियाओं के पश्चात दीक्षार्थी ब्रह्मचारी राजकुमार जी जैन ने परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 उर्जयंत सागर जी मुनिराज के समक्ष उपस्थित हो उनसे दीक्षा प्रदान करने की करबद्ध प्रार्थना की। करबद्ध निवेदन है कि मेरे मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए मेरे 11 प्रतिमाओं और 12 व्रतों का विधि संपन्न कराने का प्रयत्न किया। कार्यक्रम में अब समय था दीक्षा संस्कारों का। पूज्य गुरुवर ने अपने कर कमलों से दीक्षार्थी के पंचमुष्टि केच नोच कर विधि विधान से उन्हें शुल्लक पद के दीक्षा संस्कार प्रदान किए। सारे असार समझ करके तीर्थंकर भी तज सारा झटके श्लोच कर डाला, झटके श्लोच कर डाला। जिनके द्वारा निज को भज निज में निज का रूप निहारा, झटके श्लोच कर डाला, झटके श्लोच। तत्पश्चात दीक्षार्थी को शुल्लक श्री 105 उपहार सागर जी महाराज नाम प्रदान कर उन्हें मोक्ष मार्ग पर अग्रसरित किया। इसी दौरान सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने नवदीक्षित पूज्य शुल्लक श्री महाराज को पिच्छी कमंडल एवं जिनवाड़ी जी भेंट कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। उपवास प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। अभी तक क्या था, एक कोई भी इनको बुला के ले जाता था और ये भोजन यानी आहार के लिए चले जाते थे। इनकी आहारचर्या होगी। और ये जो अभी तक अपन कह रहे थे ब्रह्मचारी जी हैं, ब्रह्मचारी जी हैं, ब्रह्मचारी जी ये आज वास्तविकता बने हैं।
दोनों बातें हैं, हम सब में बहुत सारी भ्रांतियाँ और गलतफहमियाँ हैं। गलतफहमियाँ ये हैं कि हम ये सोचते हैं जिसने सफ़ेद कपड़ा पहन लिया वो ब्रह्मचारी हो गया। ब्रह्मचारी कहते हैं जिसकी 7 प्रतिमा हो वो ब्रह्मचारी है। कृतकारित अनुमोदना से, मन वचन काय से, सरम समारम आरंभ से। और जो हम ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं उसमें और ब्रह्मचारी होने में रात दिन का फर्क है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद इतने जो श्रावकाचार बने हैं उनमें इनका इतना विश्लेषण नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति रात में खाता भी होगा तो उसकी भी अनुमोदना नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात, रात्रि में किसी भी 4 प्रकार के भोजन की चर्चा भी नहीं करेंगे। उसका नाम है रात्रि भुक्ति त्याग। और ब्रह्मचर्य प्रतिमा तो मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ तक इनके पास ये था कि अन्य सारी स्त्रियाँ इनके लिए त्याज्य थी, इनकी स्त्री इनके लिए थी सदार संतोष व्रत जिसको बोलते हैं, लेकिन अब वो उससे भी आगे बढ़ गई। आरंभ किसी भी प्रकार का ये जो है खेती आदि कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। अनुमति अभी जितने भी इनके दिनट्टा और गुवाहाटी और जहाँ जहाँ से भी जो आए हैं, चाहे भले ही लाजपत जी क्यों ना हो, अब इनके ब्याह शादी के लिए अनुमति भी नहीं दे पाएंगे। और परिग्रह के नाम पर इनके पास सिर्फ जो है एक लंगोटी, एक दुपट्टा, जनेऊ जिसमें 11 लड़ होती हैं जो 11 प्रतिमाओं का सूचक है, और एक पीछी जो संयम का उपकरण है, एक शुद्धि का उपकरण कमंडलू, और ज्ञान का उपकरण शास्त्र। ये 3 चीजें जो है इनके पास रहेंगी। वैराग्य राह पर चलने को वैरागी हुआ तैयार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। धर्म समर्पित किया लाल को। दीक्षा संस्कार ग्रहण करने के बाद नवदीक्षित शुल्लक श्री 105 उपहार सागर जी महाराज ने पूज्य गुरुवर उपाध्याय श्री के समक्ष अपने भाव व्यक्त किए। चमकते पर सूरज सी आग नहीं है, चांद के जैसे शीतल हैं पर चांद के जैसा दाग नहीं है। कृष्ण के जैसे मनमोहक पर, कृष्ण के जैसे मनमोहक पर कृष्ण के जैसा राग नहीं है। मोक्ष मार्ग पर सुपरफास्ट है लेकिन भागम भाग नहीं है। हम जो भी उपमा दें गुरुवर को, हम जो भी उपमा दें गुरुवर को, गुरुवर उस उपमा से अच्छे हैं, उस उपमा से अच्छे हैं। ये शिशु से ज़्यादा सरल, ये शिशु से ज़्यादा सरल और भगवान के जैसे सच्चे हैं। इसी श्रृंखला में सुधांशु जी काशलीवाल, एडवोकेट श्री अनूप चंद जी, डॉक्टर कामनी जी जैन एवं ब्रह्मचारिणी करुणा दीदी ने कार्यक्रम पर हर्ष जताते हुए अपने विचार प्रकट किए। शिष्य तेरा होना एहसास ही न्यारा है, मिले हो गुरु हमको ये भाग्य हमारा है। शिष्य तेरा होना एहसास ही न्यारा। अगली कड़ी में विनयांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत उपस्थित महानुभावों ने जहां अपने अपने विचारों को व्यक्त किया, तो वहीं सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने गुरुवर के समक्ष अष्टद्रव्य समर्पित कर झूमते थिरकते अपने भक्ति भाव प्रकट किए। और हम सभी पूज्य उपाध्याय श्री के चरणों में विनयावनत हैं कि जिस बालक ने एटा नगरी में जन्म लिया, अभी रूपेंद्र जी पूरी कथा संक्षिप्त में बता रहे थे कि एटा टू सम्मेद शिखर और सम्मेद शिखर टू महावीर जी, और फिर पूरे देश में भ्रमण हुए। मेरा ये मानना है कि उपाध्याय श्री जिस रूपांतरण की, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया से हम सबको गुजरवा रहे हैं, मुझे ऐसा लगा अभी पूजा करते हुए, आरती करते हुए, नृत्य करते हुए जो मैंने देखा, जो मैंने पाया, ध्यान। हमारा जैन धर्म ऐसा धर्म है जो सीमा संयम तपस्या, सबसे आराम से जिसको रहना है बिना किसी फिक्र के, वो जैन धर्म का मूल सिद्धांत है।
वो रहता। लेकिन जो वर्तमान युग है वो इसका उल्टा है। हर चीज़ असीमित होना चाहिए, हर असंयमित होना चाहिए। गुरु चरणों में अर्घ्य समर्पित करने के उपरांत श्रावक श्राविकाओं ने बड़े ही भक्ति भाव से पूज्य गुरुवर की मंगल आरती की। भक्ति भाव से आरती करके बनते सारे काज, भाव से हम सब मिलकर करें आरती आज। जो भी तुम्हारी आरती गावे। समारोह के समापन बेला में श्री रूपेंद्र छाबड़ा जी ने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताते हुए अपने विचार व्यक्त किए। पूज्य उपाध्याय श्री के पावन सानिध्य में दिनांक 22 अगस्त और 23 अगस्त को 2 दिवसीय कार्यक्रम संयोजित यहाँ हुए। 22 तारीख को भगवान नेमिनाथ का जन्म और तप कल्याणक मनाया गया। प्रातः भगवान के पंचामृत अभिषेक किए गए और उसके पश्चात दिन में पूज्य उपाध्याय श्री के पावन सानिध्य में एक जैनेश्वरी दीक्षा, शुल्लक दीक्षा ब्रह्मचारी राजकुमार जी गंगवाल की यहाँ पर दीक्षा विधि प्रारंभ हुई और प्रातः उनका मंगल स्नान हुआ। दोपहर को गणधर वलय विधान पूजन हुई और शाम को उनके मेहंदी का कार्यक्रम हुआ। दर्शकों, भी आपने राजस्थान राज्य की धर्मनगरी जयपुर के आमेर स्थित श्री 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 1008 संकट हरण पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर पार्श्वनाथ धाम में 22 एवं 23 अगस्त 2023 को आयोजित श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष कल्याणक महोत्सव एवं दीक्षा समारोह के मांगलिक दृश्यों का आनंद लिया। वात्सल्य रत्नाकर परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महामुनिराज के अंतिम दीक्षित शिष्य परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 उर्जयंत सागर जी महामुनिराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुई इन कल्याणकारी गतिविधियों में श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु के समक्ष निर्वाण लाडू अर्पित कर पुण्य लाभ लिया। साथ ही दीक्षार्थी ब्रह्मचारी राजकुमार जी जैन गंगवाल की दीक्षा के साक्षी बन स्वयं को गौरवान्वित किया। दर्शकों, आशा है कि इस कार्यक्रम के पावन दृश्यों को देख आप भी धर्म प्रभावना के लिए अवश्य प्रेरित हुए होंगे। इसी मंगल भावना के साथ मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे उपाध्याय श्री उर्जयंत सागर जी, चातुर्मास व्यवस्था समिति 2023।